नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अमीर बनना कोई नसीब का खेल नहीं है। कोई नसीब से अमीर या गरीब नहीं बनता है और कड़े परिश्रम का फल भी अमीर बनना नहीं है। कोई भी आदमी कड़े परिश्रम करके भी अमीर नहीं बन सकता है। अगर ऐसा होता तो कोई मजदूर या रिक्शा चलाने वाला सबसे ज़्यादा अमीर होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए अमीर बनने का कोई कुछ प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम में से बहुत सारे मिडिल क्लास और गरीब लोग नहीं जानते हैं। इसी कारण से वे जीवन भर कड़े परिश्रम करने के बावजूद गरीब ही रह जाते हैं। और इसी ढंग के एक किताब लेकर के मैं आया हूँ, जिस किताब का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब जॉर्ज एस क्लासन के द्वारा लिखा हुआ है और इसी तरह के अमीर बनने वाला बहुत सारे लेसन्स हैं इस किताब में लिखा हुआ, जो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अर्थात अपने कमाई का कम से कम 10% सबसे पहले अपने आप के लिए बचा करके रखें। उसके बाद 90% जो बचता है उसी से अपने घर के खर्चे को चला दें और यह रेगुलर करें। तो आप इस तरह से अमीर बनते चले जाएंगे और यह पहला कदम है। उसके बाद दूसरा कदम है, खर्च को नियंत्रित करें। अर्थात खर्च दो प्रकार का होता है, एक चाहत और ज़रूरत। यदि आपको ज़रूरत है तो इस पर पैसा खर्च कीजिए और यह करना भी चाहिए आपको। लेकिन यह अगर आपकी चाहत है और आप चाहत पर बार बार खर्च करते हैं, जैसे महंगे गाड़ी लेकर आप चलाना अफोर्ड नहीं करते हैं, फिर भी ईएमआई पर लेकर के चलाते हैं, और महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन्स लेना आप चाहते हैं, तो ये सब आपकी चाहत है। और इस पर यदि आप खर्च करते रहेंगे तो आप ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि आप मिडिल क्लास ही रह जाएंगे। आप भले ही दिखा लें कि मैं अमीर बन गया हूँ, लेकिन आप वास्तव में गरीब ही रहेंगे या फिर मिडिल क्लास ही रहेंगे। आप अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे। इसके बाद नंबर 3 है, जो अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अर्थात ये जो आप 10% या 15% जो भी जमा किए हैं, उसको यदि कहीं एक ही जगह पड़ा रहने देंगे तो यह पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपका पैसा यह घटेगा ही। घटेगा इस कारण से क्योंकि हमारे देश में 6% से लेके 10% तक महंगाई प्रत्येक साल बढ़ते जाता है, जिस वजह से आपका रुपया का वैल्यू दिन ब दिन घटते जाता है और इस तरह से आपका धन कम ही हो जाएगा, बराबर भी नहीं रहेगा। इसलिए इस रुपया को आप कहीं इन्वेस्ट करके और उसको बढ़ा दें, तो आप लंबे समय में अमीर बनते चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 है, अपने पूंजी की रक्षा करें। अर्थात लालच में आकर कोई जोखिम भरा निवेश न करें। यदि आपको कोई आवे और बतावे कि इस स्कीम में आप रुपया रखिए, आपका रुपया 2 महीना 4 महीना में या 1 साल के अंदर 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो आप सबसे पहले समझ जाएं कि यह कोई फ्रॉड ही है। और इस तरह का कोई 2 गुना 4 गुना 6 महीना 1 साल के अंदर रुपया नहीं होता है किसी भी स्कीम में, और इस तरह से आपका रुपया डूब जाएगा। तो आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो किसी एक्सपर्ट के राय से ही करें या फिर अपना ज्ञान लेकर के करें, और जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको ज्ञान है उसी में आप रुपया को लगाएं, इन्वेस्ट करें, और इस तरह से आप पूंजी को रक्षा करते रहेंगे तो आप अमीर बनते चले जाएंगे। और नंबर 5 है, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अर्थात अपने जीवन में कम से कम एक घर जरूर बनावें, जिस घर में यदि 1-2 कमरा अतिरिक्त हो तो उसे किराए पर चढ़ा के आप अपने आमदनी को बढ़ा के आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। और उसके बाद नंबर 7 है, उसके बाद नंबर 6 है, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। अर्थात आप अपने जीवन में एक इंश्योरेंस जरूर करा करके रखें, जो आपको बुढ़ापे में या आपके बीवी बच्चों को काम दे।
और केवल इंश्योरेंस तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप इंश्योरेंस के अलावे म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में मार्केट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले करके ज़रूर इन्वेस्ट करें, जो लंबे समय में आपको कई गुना हो जाएंगे और इस तरह से आपकी जर्नी अमीर बनने वालों में हो जाएगी। और अगर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर कम ज्ञान है तो मैं अगले वीडियो में आपको बताते जाऊंगा कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, और मैं आप लोगों को ज़रूर सहायता करूंगा। और उसके बाद नंबर 7 है, अपने आमदनी की क्षमता को बढ़ाएं, यानी आप तरह तरह के स्किल्स को सीखते रहें। आप एक ही काम को करके जीवन भर आप सोचेंगे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको तरह तरह के स्किल्स सीखना ही पड़ेगा और इस तरह से आपको आमदनी की क्षमता बढ़ जाएगी। यदि आपको लगता है कि आप एक ही काम को करके लंबे समय में अमीर बन जाएंगे, तो यह आपका सपना जो है वह सपना ही रह जाएगा, ये शायद पूरा नहीं होगा, और शायद नहीं बल्कि नहीं होगा पूरा। इसलिए आप अपने आमदनी की क्षमता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम को सीखते रहें और आपकी जर्नी अमीर बनने वालों के लिस्ट में हो जाएगी। और यही सब लेसन्स हैं जो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिखे हैं। इस किताब में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं जो मैं इतने कम समय में कवर नहीं कर सकता हूँ। यह बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को आप अमेज़न से मंगा करके पर्सनली पढ़ सकते हैं और आपकी जर्नी अमीर बनने वालों में हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करके ज़रूर हमें मोटिवेट करें और कमेंट करके ज़रूर बतावें कि मेरा वीडियो आप लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड करता है या नहीं। धन्यवाद।